आवाज को सुनकर वो नींद में तक कांप उठा और फट से उठ बैठा, पर उसके उठ के बैठते ही भक्क से उसके नथुनों से एक धुएं का भक्का टकराया और ढेर सारा धुआं उसके नाक तथा आंखों में प्रवेश कर गया। उसकी आंखें अब धुंधली पड़ चुकी थी, पर तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसका मन न जाने क्यों किसी चीज को देखने की जिद में मचलने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां उसका मन पुकार रहा था। तो उसे अपने आंखों के ठीक सामने सारी जटाओं को खोलकर तारा माई के बिल्कुल सामने धूनी जलाकर बैठे उसके गुरु मंत्र जाप करते हुए नजर आए। पर वो देखकर भी उसके नजरों की प्यास नहीं बुझी और उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई और अचानक उसकी नजर उस चारों दिशाओं को धुंध में लपेटती हुई धूनी पर पड़ी। पर वहां जो उसने देखा उससे वो हक्का बक्का रह गया, कारण उस धूनी से उठते गुबार में उसे एक अस्पष्ट सा चेहरा नजर आया। घुंघरालू बाल, सिर पर बड़ा सा मुकुट, नीला वर्ण और बड़ी बड़ी आंखें। वो उस धूनी से बाहर झांक रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से बामा की तरफ देख रही थी। इस समय पूरी कुटिया उस धूनी के धूप से भी बिल्कुल अलग बेहद उग्र सुगंध से महक रही थी। एक तो ये सुगंध, ऊपर से धूनी पर दिखती वो परछाई। ये देखते ही बामा को यकीन हो गया था कि वो कोई सपना नहीं था, उसे सच में पुकारा गया था। पर ना जाने क्यों अपनी परमेश्वरी से इतना खिंचाव होते हुए भी इस दृश्य को देखकर उसका शरीर कांप रहा था कि इतने में उसके कानों में एक आवाज पड़ी, उठ गया तू? अच्छा हुआ, अर्धरात्रि की बेला निकट है। उस आवाज से वो चौंक उठा और उसने अपने गुरु की तरफ मुड़कर देखा तो वो अभी भी देवी की छवि की तरफ मुड़े बैठे थे और बिना उसकी तरफ देखे ही उससे बात कर रहे थे। ये देखते ही वो, हाँ बाबा, उठ गया मैं, उसका गुरु। अच्छी बात है, तो जा, पहले मुंह हाथ धोकर थोड़ा सा फलाहार और दूध ग्रहण कर ले, फिर स्नान कर लेना। आज की रात्रि बहुत बड़ी होने वाली है, मन के साथ साथ देह का सबल होना भी आवश्यक है। पर फिर कुछ पूछने के लिए बामा, पर गुरुदेव? गुरु, समय कम है, कोई प्रश्न नहीं। उसके बाद का दृश्य, उसने आहार लेने के बाद पुनः नहा धोकर कुछ गुरु मंत्र माला संपन्न की और अपनी आंखें खोली तो गुरुदेव एक झोले के साथ उसके बिल्कुल सामने खड़े दिखे। उन्हें देखकर बामा तुरंत उठा और उनके चरण स्पर्श किए तथा इस बार उसके उठते ही, गुरुदेव, हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं। इस झोले में वो सारे सामान हैं जो तुझे पूर्ण आहुति के लिए आवश्यक होगी। नियम मैं तुझे पहले ही विस्तार से समझा चुका हूँ। और एक बात जो, ये कहकर अचानक से वो थोड़ा रुक गए। पर ये देख बामा, क्या बाबा, आप रुक क्यों गए? कहिए ना। उसके प्रश्न पर उसे गंभीर आंखों से देखते हुए कैलाशपति, देखो पुत्र, ये तंत्र की दुनिया है और इस स्वरूप में माँ केवल रक्षा नहीं संहार भी करती है और इसी कारण उसका स्वरूप महाउग्र है। और इस स्वरूप में वो भोग में केवल फल फूल से संतुष्ट नहीं होती और उसे स्वयं इतने प्रबल पुकार के बाद यदि तुम शांत न कर सके तो वो क्रोधित भी हो सकती है। इसलिए आज तुम्हें उसे मिष्ठान के साथ द्रव और रक्त भी देना पड़ेगा। ये सुनते ही बामा ने हैरानी से अपने गुरु की तरफ देखा, पर उसके गुरु यहाँ नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हारे अंतिम आहुति के लिए बलिदान के लिए एक काले बकरे का प्रबंध कर लिया है जो तुम्हारी साधना स्थली में पहुंचा दिया गया है। जब उचित समय आएगा तो तुमसे बलि मांगी जाएगी। स्मरण रहे, सिद्धि के इतने पास आकर कोई चूक मत करना। उसके पसंद की सारी वस्तुएं मैंने इस झोले में तथा कुछ तुम्हारे साधना स्थली में रखवा दिए हैं। वो जो मांगे उसे पूरी श्रद्धा के साथ, बिना किसी भय, पाप तथा घृणा के, पूर्ण भक्ति भाव से अर्पित करना। बामा ने सब ध्यान से सुनने के बाद एक मजबूत भाव के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और दोनों गुरु शिष्य पुनः चल पड़े उस पंचमुंड आसन की ओर। अगला दृश्य, तारापीठ महाश्मशान।
वहां पहुंचते ही बामा की आंखें हैरानी से फैल गई, कारण इस समय उसके आसन के ठीक सामने एक चिता जल रही थी, जिससे धीमी धीमी आग की लपटें उठ रही थी और वो ऐसे लहरा रही थी जैसे कि प्रबल नशे में हो। महाश्मशान के कोने कोने में जहां भी किसी के जाने की अधिक संभावना ना हो, उस प्रत्येक स्थान पर कोई ना कोई लाल या काले वस्त्रों में बैठे किसी पेड़ या किसी चिता की आड़ में कुछ न कुछ तंत्र क्रियाओं को अंजाम दे रहा था। आज महाश्मशान पूर्ण जागृत अवस्था में था। चारों तरफ कहीं अध जले तो कहीं पिशाच से आर पार, किंतु बेहद भयानक दिखते काया तथा चेहरे के भूत पिशाच किसी सम्राट की तरह चारों तरफ घूम रहे थे। आखिर आज उनका दिन था, उनकी महामाई का दिन था। इधर महाश्मशान के काक व कुकुर भी गला फाड़ फाड़ कर डरावनी आवाज में चिल्ला रहे थे। अर्धरात्रि बस आरंभ ही होने वाली थी। रात के दूसरे प्रहर की अंतिम घड़ी आ चुकी थी जब गुरुदेव ने बामा को वो थैला सौंप दिया और उसे आशीर्वाद देकर साधना आरंभ करने को कहकर पीछे मुड़कर तुरंत कुटिया की तरफ बढ़ गए। आज उनके चेहरे पर भी एक विचलितता थी, उन्हें अपने शिष्य की चिंता जो थी। इधर इस समय उस झोले को थामे बामा धीरे धीरे पंचमुंड की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ केवल चट चट कर जलने की आवाजें तथा निरंतर मंत्र पढ़ने की आवाजें गूंज रही थी, जिसके साथ ही शमशानी कुत्ते व कौवों ने अच्छी ताल मिला रखी थी, जो एक भयानक सा वातावरण तैयार कर रहे थे। खैर, इतने में बामा जाकर अपने पंचमुंड पर विराजमान हो गया और झोले का सारा सामान उस चिता के सामने सजाने लगा, जहां उसे साधना क्रिया पूर्ण करनी थी। सबसे पहले उसने गुरु द्वारा दिए गए छोटे से तारा यंत्र को स्थापित किया। गुलाबी बाती में रंग मिश्रित तेल का दिया जला दिया, जिसे भी गुलाबी रंग से रंगा गया था। फिर उसने गुलाबी चावलों की एक ढोरी बनाई। फिर उसने गुलाबी रंग से रंगे चावल की एक ढोरी बनाई और उसके ऊपर एक अखंड सुपारी रख दी। और भी कई तंत्र सामग्रियां उसने चारों तरफ सजा दी। फिर उसने शमशान जागरण मंत्र पढ़ना आरंभ किया और ये संपन्न होते ही उसने स्वयं महाशमशान भैरव की अनुमति इस क्रिया के लिए मांगी। और घोर आश्चर्य, और उसके थोड़े ही पल में महाशमशान से एक सामान्य से बड़े आकार का काला कुकुर बिल्कुल उसके चिता के सामने आकर बैठ गया और उसे घूर घूर कर देखने लगा। वो कभी ललचाई नजरों से उस पेड़ पर रस्सी से बंधे बकरे को घूर रहा था तो कभी बामा को। इधर उस बकरे ने ज्यों ही उस कुकुर को यहाँ आते हुए देखा, वो बुरी तरह से कूदने लगा। उसने अपने गले की सुरक्षा घेरे के बाहर खींचकर बाहर निकलने की कोशिश की, पर उसे नहीं ज्ञात था कि अगर वो सुरक्षा घेरे से बाहर जाएगा तो उसकी क्या दशा हो सकती है। वो भय के मारे पागलों की तरह कूद रहा था। बाप रे! बामा इस समय कभी उस कुकुर के आंखों के भाव को तो कभी उस बकरे के पैरों के धप धप को सुनकर घबराई हुई आंखों से चारों तरफ देख रहा था। और वो इतना घबरा गया था, इस चक्कर में वो ये भूल ही बैठा था कि गुरुदेव ने स्वयं उसे कहा था कि कुकुर भैरव वाहन होते हैं, और यहाँ भैरव आवाहन के बाद स्वयं भैरव वाहन का आ जाना कोई साधारण बात नहीं थी। और सीधा मतलब था कि उसे तारा साधना की अनुमति मिल चुकी थी। खैर, कुछ पल में उसे ये बात याद आई और उसने उस कुकुर को प्रणाम किया तथा अपने अंतिम आहुति के दिन का तारा मंत्र आरंभ किया। फिर क्या, थोड़ी ही देर में उसका मंत्र तेजी पकड़ने लगा और उसके आसपास की दिशा में गूंजने लगा। पर भयभीत करने वाली बात यह थी कि इधर उसका मंत्र उच्चार आरंभ हुआ ही था और उधर महाशमशान के पेड़ अजीब तरीके से लहराने लगे। यह हवा के कारण अचानक उसके ठीक सामने जल रही चिता की आग धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी और उसे बेहद ताप महसूस होने लगा। भयभीत होना भी लाजमी था। एक शव इतने करीब जल रहा हो और वो स्वयं तारापीठ के महाशमशान में बैठा हो तो भयभीत होना यहाँ सबसे सरल कार्य होगा। इस समय क्रिया ऐसी हो चुकी थी कि इस सुनने में जितना आसान, महसूस करने में उतना भयानक लग रहा था। वो थोड़ा भयभीत था, किंतु फिर भी लगातार मंत्र आगे बढ़ाया जा रहा था। पर वो कहते हैं ना, जब आप भयभीत होते हो तो भय भी आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और इसकी शुरुआत स्वयं आपका मस्तिष्क करता है।
उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अचानक उसके कानों में उसके गुरु द्वारा कही गई डरावनी बात गूंजी। तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे आज के दिन एक जवान स्त्री का शव मिल गया। एक तो तारा साधना, ऊपर से स्त्री शव। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, किंतु संभल कर रहना। उसकी मृत्यु अकाल हुई है और उसकी आत्मा अभी भी उसके शव के आसपास भटक रही है।